आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो जानकारी हमारे कैवल्य ग्रुप से आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान आप लोगों को हमारे गुरुदेव श्री रमलाचार्य जी, जो 97 साल जिनकी उम्र है और उनका 38-39 साल पुराना प्रैक्टिकल किया हुआ ये विज्ञान, जो मैं खुद 7-8 साल से प्रयोग कर रहा हूँ, ये एकदम शिकंजे पर कसा हुआ विज्ञान है। और ये ज्योतिष विज्ञान के अंग विभाग का यह ज्ञान आपको आज प्राप्त हो रहा है। और ये समझ लीजिए कि ज्योतिष से या किसी भी अंग विज्ञान से या हस्त विज्ञान से अगर कोई चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, तो उससे ना तो किसी का उपहास है, ना तो किसी को मैं टारगेट करता हूँ। केवल जो है आगे आने वाली संभावित जो है दुर्घटनाओं से बचाने का मेरा उद्देश्य रहता है, जो कि ज्योतिष का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। ज्योतिष का और ज्योतिषी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि संभावित घटनाओं से कैसे अपने लोगों को, अपने समाज को कैसे बचाया जाए, सुरक्षित किया जाए। यही ज्योतिष का सबसे बड़ा विशेष जो है लाभ है। अब जो है जब कुंडली आप किसी को दिखवाते हैं, तो ये बात कुंडली देखने वाले लोग 1 या 2 मिनट में ही पकड़ लेते हैं कि जो पुराने अनुभवी ज्योतिषी लोग हैं 1 या 2 मिनट में पकड़ लेते हैं कि ये जो लक्षण मैं बताने जा रहा हूँ ये इस कुंडली में है या नहीं है। लेकिन आप हर समय कुंडली दिखवा नहीं सकते, और हर किसी की कुंडली कोई आदमी आपको सही बताए या ना बताए, आपसे झूठ बोल जाए, तो ज्योतिषी भी गलत कुंडली से ही भविष्यवाणी करेंगे, जो कि सही नहीं होता है। आजकल लड़का और लड़की दोनों लोग जो है, दोनों की कुंडलियां गलत ही प्रायः रिश्तेदार लोग दे रहे हैं। ये चीटिंग होती है। अच्छे ज्योतिषी लोग ये भी पकड़ लेते हैं, चेहरा देख करके या विचार स्वभाव देख करके समझ लेते हैं कि ये कुंडली गलत है। लेकिन बहुत अच्छे ज्योतिषियों की बात है, जो प्रारंभिक स्तर के ज्योतिषी लोग हैं वो ये पकड़ नहीं पाते हैं कि ये कुंडली जो सामने व्यक्ति बैठा है उसी की है कि या फ्रॉड है। तो ये होता है, आजकल लोग गलत कुंडलियां रिश्तेदार लोग भिजवाते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में किसी भी कह सकते हैं कि लड़का पक्ष के लिए भी और लड़की पक्ष के, दोनों पक्ष के लिए हानिकारक विषय है। और दोनों पक्ष को जान करके इस पक्ष को मजबूत कर लेना चाहिए। ज्योतिष का एक ये भी है कि अगर कोई पक्ष किसी के यहाँ कमजोर हो रहा है तो उसको मजबूत कर लिया जाए। अब जो है, जब आप अपनी पुत्री का विवाह किसी भी पुरुष से कर रहे हैं, या कोई पुरुष जो स्वयं जो है विवाह के लिए अग्रसित है, विवाह की तरफ उन्मुख है, तो ये सभी के लिए बात समझने योग्य है कि क्या विवाह का जो सबसे विशेष उपयोग बताया गया शास्त्रों के अनुसार, वो है संतान उत्पत्ति, कुल वृद्धि, वंश वृद्धि। यही विवाह का एक सबसे बड़ा प्रयोजन है। तो अगर इस प्रयोजन में बाधा आ रही है छोटे मोटे कारणों से, तो फिर विवाह तो एक समझ लीजिए कि शारीरिक सुख के लिए हुआ। फिर संतान अगर उत्पन्न करने में बाधा आ रही, संतान उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो विवाह निष्फल ही माना जाएगा एक प्रकार से, क्योंकि न तो पितर तृप्त होंगे, न तो आगे वंश वृद्धि होगी। तो विवाह निष्प्रयोजन हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो विवाह का जो मुख्य प्रयोजन है संतान उत्पत्ति, वो पूर्ण हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पति और पत्नी दोनों में से नपुंसकता के लक्षण किसी में ना हो। अगर नपुंसकता के लक्षण दोनों में से किसी में होंगे तो संतान उत्पत्ति होने में बाधा होगी, और कदाचित दोनों में नपुंसकता के लक्षण हो तो संतान होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जांच कुंडली से पता चल जाता है। पर अगर कुंडली से पता न चले, और खास करके नपुंसकता होती है पुरुषों के अंदर, तो पुरुषों के अंदर विशेष करके नपुंसकता होती है, जिसके कारण संतान उत्पन्न होने में दिक्कत होती है। तो पुरुषों का यौवनत्व और पुरुषों की पुरुषता या पुरुषत्व बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी संतान अच्छी होगी और वंश वृद्धि हो पाएगी। तो पुरुषों का कुंडली दिखा करके आप पता कर सकते हैं कि ये पुरुषत्व इनके अंदर कितना है, और नहीं तो आप शारीरिक विज्ञान को 1 मिनट में आप भांप सकते हैं कि इनके अंदर नपुंसकता तो नहीं है। क्या ये संतान उत्पत्ति करने में या विवाह के बाद जो है वंश वृद्धि करने में सक्षम है या नहीं है, तो वो आपको पता चल सकता है। वो कैसे पता चलेगा? पीठ से, जो पुरुष की पीठ होती है, ये पीठ जो है, तो जो पुरुष का पीठ होता है, पृष्ठभाग, उसके कई तरीके होते हैं पुरुष के पीठ के। एक तो आयताकार होता है, मतलब ये कंधे बराबर और नीचे का पेट भी बराबर, यानी कि जो जिसे हम जंघा कहते हैं, तो कंधा और जंघा जिसका एक साइज में हो, ऐसे साइज में, तो ये हो गया आयताकार शरीर। ठीक है, ये हो गया आयताकार शरीर। और कुछ लोगों का ऐसा होता है शरीर,
ऐसा कुछ लोगों की पीठ ऐसी होती है, मतलब कंधा पतला और जो जैसे जैसे वो नीचे का भाग होगा तो नीचे का भाग ऐसे बढ़ते जाता है। तो ये भी जो आयताकार पीठ है ये भी जो है नपुंसकता नहीं देता है, और जो ऐसा पीठ है ये भी नपुंसकता नहीं देता है। लेकिन जो ऐसा पीठ है मतलब ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला पेट होता जा रहा है, यानी कि जंघे पतले होते जा रहे हैं, मतलब ऊपर से चौड़ा है, यानी कि ये जो कंधे हैं ये फुले हुए हैं, मतलब ये चौड़े हैं, पर ये जो जैसे जैसे ये शरीर की बनावट जो है ऐसी होती जा रही है, पतली होती जा रही है, तो वो जो शरीर है वो संतान उत्पत्ति करने में सक्षम ही नहीं है वो पुरुष, जिस पुरुष का शरीर ऐसा है, मतलब ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला जिसका शरीर है, यानी कि पीठ से पता चल जाता है। पीठ आप जब किसी पुरुष की पीठ देखेंगे तो ऐसे अगर बराबर पीठ है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से मतलब जो है पतला है, नीचे आकर के चौड़ा हो रहा है तो भी अच्छा है, पर ऊपर से चौड़ा है और नीचे की तरफ ऐसे बना पतला है जिसका पीठ जो है ये ठीक नहीं है। ये पुरुष संतान उत्पत्ति करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा आदमी पहलवान नहीं बन सकता, बलवान नहीं, सारी चीजें रहेगी, लेकिन पहलवान भी हो सकता है, बॉडी बिल्डर भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं, पर संतान उत्पत्ति करने में वो हीन होगा। गारंटेड बात बता रहा हूं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब जो है ये जिसका शरीर की बनावट जिस पीठ से पता चल जाता है, पीठ जब आप किसी का देखेंगे तो एक समझ में आ जाएगा। और आजकल तो लोग बहुत चिपका हुआ कपड़ा भी पहनते हैं, तो आपको शर्ट निकलवाने की भी जरूरत नहीं, और सामान्यतया पता ही चल जाता है। माता पिता बचपन से ही पता कर सकते हैं कि हमारे बेटे में ये कमियां आ रही है, तो वो इस कमी को पूर्ण करें बचपन से ही। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर वो पुरुष है तो अपनी पीठ शीशे में जाकर के देखें, अगर ये कमी है तो विवाह थोड़ा सा विलंब करें, पहले अपने शरीर को पुष्ट करें। अब अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, या तो आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के मंत्रों का जाप करें, जो शुक्र के ही स्वामी हैं, यानी कि वीर के ही स्वामी हैं, तो पुरुषत्व आपका बढ़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि शिलाजीत अगर कहीं असली मिल जाए तो उसका सेवन करें, अश्वगंधा वगैरह का सेवन करें, मतलब कुल मिला जुला करके पुरुषत्व बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों का बचपन से ही सेवन आरंभ कर दें। या फिर अभी अगर विवाह करना चाहते हैं और पीठ में ये समस्या है, दिख रही है, नपुंसकता के लक्षण है, संतान उत्पत्ति करने में हम योग्य नहीं है, ये पता चल रहा है, तो आप जो है विवाह थोड़ा सा विलंब करें और पहले जो है संतान उत्पत्ति करने में जो जड़ी बूटियों का होता है उनका सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद जो है जब ये सक्षमता आ जाए 6 महीने साल भर बाद, तब उसके बाद विवाह करें। और अगर आप किसी वर को अपनी कन्या देना चाहते हैं, या स्वयं आप किसी वर को अगर आप लड़की हैं पसंद करती हैं, तो उसमें भी ये बातें आप देखें, और अगर उनसे विशेष लगाव है तो उनको ये सलाह दें कि आपसे विवाह मैं अवश्य करूंगी, लेकिन पहले आप इन वस्तुओं का सेवन करें, थोड़ी सी पुष्टता आ जाए, शरीर में पुरुषत्व की मात्रा आ जाए, उसके बाद विवाह कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई ऐसा नहीं कि लाइलाज है, होगा ही नहीं, लेकिन एक दृष्टिया ये पूरा 38 साल गुरुदेव जी का रिसर्च है और 8-9 साल पुराना मेरा रिसर्च है, और ये 100% नहीं 1000% एकदम 124 कैरेट गोल्ड की तरह खरा सोना है। ये बात जो मैं बता रहा हूँ कि ये फेल ही नहीं हो सकता। आप ज्यों देखेंगे एक नज़र में आपको पता चल जाएगा कि ये पीठ कैसा है। आयताकार है ठीक है, ऊपर से पतला है, नीचे चौड़ा है, वो भी ठीक है, पर जो है जो ऊपर से चौड़ा है और नीचे आते आते पतला हो रहा है जिसका पीठ, वो ठीक नहीं है। ये बात आप अंगूठे से भी पता कर सकते हैं, लेकिन ये बात अंगूठे से पता करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, तो आपको अंगूठे से ही बता दूंगा, पीठ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सेकेंडों में पता कर पाएंगे कि इस व्यक्ति के अंदर कितना पुरुषत्व बचा हुआ है। राधे राधे।